नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा मेंस का क्वेश्चन है सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक सशक्तिकरण की राह में बाधा है, टिप्पणी करें। 150 शब्दों में हमें इसका उत्तर देना है। तो दोस्तों, हम इस उत्तर की रूपरेखा देखते हैं और फिर इस उत्तर को किस तरीके से लिखा जाना चाहिए और निष्कर्ष किस तरीके से होना चाहिए वह देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो उत्तर की रूपरेखा होगी वह होगी कि सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। फिर चूंकि हमें टिप्पणी करनी है कथन पे, तो हम कथन के समर्थन में तर्क देंगे। यदि हमें किसी पे टिप्पणी करनी होती है तो हम अधिकतर उसके समर्थन में जाते हैं और निष्कर्ष एक संतुलित निष्कर्ष देने की कोशिश करेंगे। और चलिए दोस्तों, अब आगे इसका विवरण देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि प्रश्न है कि सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक सशक्तिकरण के मार्ग में बाधा के अंतर, इसकी भूमिका होगी कि सामाजिक विकास या सामाजिक समावेशी विकास यह क्या होता है और इसमें सामाजिक जो असमानता होती है उसे वह किस तरीके से समावेशी विकास को प्रभावित करती है। तो भूमिका में हम 2 लाइन में यह बताएंगे और ऐतिहासिक परिदृश्य दे देंगे कि जो 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चले और जो संवैधानिक प्रयास किए गए अंग्रेजों के द्वारा और जो विधिक प्रयास किए गए, उससे समावेशी विकास को एक नई दिशा मिली। और सामाजिक जो भेदभाव होता था वह, जैसे उस टाइम पे अंबेडकर जी और महादेव गोविंद रानडे, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, इन सभी ने जाति प्रथा, महिलाओं के जो पिछड़े वर्ग था तो उनको आगे लाने के लिए प्रयास किया। तो दोस्तों, यह तो भूमिका हुई। अब उत्तर की मुख्य भाग पर आते हैं। तो दोस्तों, जैसे समाज है, समाज में सभी कभी इक्वल नहीं हो सकती है, सभी को पता है। कहीं सामाजिक रूप पे भेदभाव होगा तो कहीं आर्थिक रूप से ऊंच नीच का वर्ग हमेशा मौजूद रहेगा। तो जो सामाजिक असमानता है उसी का ही एक भाग है सामाजिक स्तरीकरण। मतलब कि समाज कई भागों में बटा हुआ है, जैसे कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और शिक्षा के आधार पर कई तरह की। तो दोस्तों, जैसे कि इसमें लिखा है, समाज में असमानता का ही एक रूप है सामाजिक स्तरीकरण तथा इस सामाजिक स्तरीकरण से व्युत्पन्न निर्योग्यताओं को समाप्त करने की प्रक्रिया है सामाजिक सशक्तिकरण। तो सामाजिक सशक्तिकरण क्या है? सामाजिक स्तरीकरण से जो भी भेदभाव उत्पन्न होता है और जो भी कमजोर वर्ग उत्पन्न होता है उसे मजबूत करने की प्रक्रिया है सामाजिक सशक्तिकरण, जिसके माध्यम से समाज में सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक तथा आर्थिक रूप से वंचित लोगों को शक्ति एवं विश्वास में वृद्धि का प्रयास किया जाता है, ताकि और इस प्रक्रिया में लोकतांत्रिक मूल्यों, राजनीति की भी बात आ गई, जैसे समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व का वास्तविक रूप में स्थापना होती है। यदि समाज सशक्त होगा तो समाज में भेदभाव कम होंगे, हिंसा कम होगी, लड़ाई झगड़े कम होंगे और जो भी एक दूसरे के साथ वैमनस्य व्याप्त होता है समाज में वह भी कम होगा, जिससे समाज में बंधुता बढ़ेगी, न्याय बढ़ेगा, लोगों को स्वतंत्रता मिलेगी। इस तरीके से, क्योंकि इसके द्वारा समाज के कमजोर वर्गों जैसे महिलाओं, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों, ट्रांसजेंडरों की क्षमताओं का उन्नयन होता है, उनकी भागीदारी को बढ़ाया जाता है सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से और उनके प्रति सामाजिक भेदभाव एवं पूर्वाग्रहों का शमन किया जाता है। यह सब हो गए सामाजिक सशक्तिकरण के पक्ष में तर्क। अब इसके दूसरे भाग में सामाजिक असमानता, उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि पहली लाइन ही कहती है कि सामाजिक सशक्तिकरण की आवश्यकता का मूल कारण ही है सामाजिक स्तरीकरण, अर्थात हमें सामाजिक सशक्तिकरण की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? चूँकि समाज में भेदभाव, असमानता व्याप्त है, इसलिए हमें सामाजिक समावेशी विकास की ज़रूरत पड़ती है। सामाजिक स्तरीकरण व्यवस्था के तहत समाज के लोगों का वर्गीकरण करते हुए अधिव्रमित संरचना में श्रेणीबद्ध कर दिया जाता है, जिससे समाज के कमजोर लोगों की सामाजिक संसाधनों, अवसरों और निर्णयन प्रक्रिया तक पहुंच सीमित होती है। जैसे कि दोस्तों, समाज को कई भागों में बांट दिया गया। एक जाति प्रथा का ही उदाहरण लेते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जो इसमें वैश्य और शूद्र थे, उनमें से शूद्रों की स्थिति को, उनके लिए कुछ ही रोजगार के अवसर थे, उन्हें अमानवीय कार्यों में लगाया जाता था, तो उनके लिए पढ़ाई के अवसर नहीं थे, जिससे उनके संसाधनों तक उनकी पहुंच क्या होती गई? सीमित होती गई। और जो अवसर थे
उन तक ही पहुंच सीमित होती गई, जिससे संसाधनों का जो बंटवारा था वह उन तक सही तरीके से नहीं हुआ। तो समाज में जो अभी पिछड़ा वर्ग है वह इसी से है। महिलाओं की स्थिति समाज के ऊपरी वर्ग में, निचले वर्ग में, सभी जगह उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय रही है और वर्तमान में थोड़ी बहुत सुधार हुआ है, लेकिन वह भी अभी उतना संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों, वास्तव में सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रिया प्रदत्त सामाजिक स्थिति पर आधारित है। मतलब कि जो सामाजिक स्तरीकरण होता है वह किस समाज का है, सामाजिक स्थिति पर निर्भर करता है। जैसे अमेरिकी समाज हो गया, वहाँ पे अलग तरीके के भेदभाव होते हैं। भारत हो गया, यहाँ पे अलग तरीके से होता है। कोई और देश लेंगे या भारत के अंदर भी कई राज्यों को लेंगे तो वहाँ पे अलग अलग स्थिति देखने को मिलेगी। सामाजिक स्तरीकरण के वर्तमान में कई आधार हैं, जैसे लिंग के आधार पर भेदभाव होता है, धर्म के आधार पर भेदभाव होता है, निर्जातीय मतलब नस्लीय आधार पर उनसे भेदभाव होता है, भाषा के आधार पर भेदभाव होता है। जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहन हैं उन्हें हम कुछ अभद्रतापूर्वक शब्दों से पुकारते हैं। और जाति के आधार पर भेदभाव होता है। विकलांगता मतलब कि जो शारीरिक अक्षमता है उसके आधार पर हम उनकी मानसिक निर्योग्यता का आकलन कर लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने अपने उत्तर को, मेन बॉडी को भी कंप्लीट कर लिया। अब इसका निष्कर्ष, सिंपल सा निष्कर्ष जो कथन था उसी के साथ ख़त्म करेंगे कि सामाजिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक स्तरीकरण को समाप्त करना आवश्यक है। इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। आप इस क्वेश्चन की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं और हम रोज़ इसी तरह 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमारी मेंस की जो पढ़ाई है उसमें और समावेशी विकास हो सके उसका, और अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिल सकें। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है।